हेलो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में लेक्चर 9 डिस्कस करने वाले हैं। आज पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे वैल्यूज़। ठीक है, आज देखेंगे 0 और 90 डिग्री पे कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये 9, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। 90 डिग्री का वैल्यू मतलब कि साइन 90, कॉस 90, ये सब कैसे निकलते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो जस्ट कुछ करना नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी, कुछ गिवन नहीं है, आपको 90 डिग्री के लिए निकालना है। प्रोसेस क्या है इसमें, आपको जस्ट अप्रोच लेना है, थिंकिंग लेना है, अपना दिमाग का जो आपका पावर है उसको पूरा यूज़ कर लेना है। ठीक है, और आपको जस्ट दिखने लगेगा अरे हाँ यही होने वाला है। कैसे? सबसे पहले एक ट्रायंगल ए बी सी लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक बात बताइए, आपको क्या करना है इस और एक एंगल थीटा ले लीजिए, चाहे ए या सी को। बी तो ले नहीं सकते क्योंकि बी तो फिक्स है 90 डिग्री। तो ए और सी में से चलिए मैंने सी को ले लिया थीटा। अब मुझे इस थीटा को बनाना है 90 डिग्री। तो बताइए ये थीटा 90 डिग्री कैसे बनेगा। जब ये सी पॉइंट बी पे क्वांसाइड कर जाएगा तभी बनेगा ना। जरा सोचिए ध्यान से मेरी बात को। मैंने कहा इस थीटा को अभी तो थीटा 90 नहीं है, ये कितना होगा जरा सोच के देखिए। 60, 30 कुछ भी होगा, 90 से छोटा और 0 से बड़ा कुछ भी होगा। मैं कह रहा हूँ इस थीटा को बना दीजिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कब बनेगा? जब ये थीटा, ये मतलब ये सी पॉइंट इधर से आगे करते करते ये बी पे आ जाएगा, तब ये 90 डिग्री बनेगा। या नहीं तो ए पॉइंट इधर मूव कर जाएगा। तो ए इधर मूव कर नहीं सकता क्योंकि ए इधर कीजिएगा तो ये आपका ट्रायंगल का शेप बिगड़ जाएगा। वैसे ट्रायंगल का शेप तो ऐसे भी बिगड़ने वाला है, आपको सोचना है बस। इस सी पॉइंट को मैं आगे मूव करा रहा हूँ बी की तरफ। क्यों? क्योंकि मुझे इस थीटा को 90 में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सबसे पहला काम, मैंने सी को थोड़ा सा आगे मूव किया। देखिए तो अब यहाँ थीटा इक्वल टू ये दिख गया। हालांकि थीटा चेंज कर गया लेकिन मैंने थीटा ही रखा है। ठीक है, थोड़ा सा और मूव कर रहा हूँ। अभी यहाँ इनिशियल ये वाला था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ ये है। ठीक है, देखिए यहाँ सी मूव यहाँ किया। अब थोड़ा सा और आगे मूव करता हूँ। ये फर्स्ट यहाँ आया, फिर यहाँ से जब मूव किया सी यहाँ पे तो ये ऐसा फिगर बना। और लास्ट में चाह रहा हूँ इस सी को मैं बी पे शिफ्ट करा दूँ। ठीक है, मतलब सी को ठीक बी पर मिला देते हैं, मतलब सी इक्वल टू बी कर दें तब क्या होगा। देखिए जब सी इक्वल टू बी कर देंगे, ये सी यहाँ शिफ्ट कर गया तो जस्ट सी और बी कॉन्साइड कर गया, मतलब सी और बी जस्ट एक इसी पॉइंट को दर्शा रहा है। यही पॉइंट सी भी और यही पॉइंट बी भी है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये पहले से एंगल, ये बी हमारा 90 डिग्री था और सी भी उसी पे आ गया। तो एंगल सी भी तो 90 डिग्री हो गया और एंगल सी को हमने थीटा मान के रखा है। तो देखिए मैंने लिखा है एट दिस पोजिशन, इस फिगर के लिए बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी मिल गया, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 90। जब बी इक्वल टू सी हो गया तो थीटा 90 होना पड़ेगा। और क्या होगा, ए सी इक्वल टू बी सी। देखिए ए सी भी यहीं पर है, बी भी यहीं पर है। ये सी पहले यहाँ पे था, ये पार्ट जो मूव करते हुए इस पे आ गया। तो ए सी जो है अब क्या बन गया, बी सी के बराबर। ए सी और ए बी दोनों बराबर हो गया। देखिए ना, ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी, ये दोनों एक ही पॉइंट है। इस पॉइंट को नोटेशन दे रहा है। ठीक है, तो लिखा है मैंने ए सी इक्वल टू ए बी। और क्या दिख रहा है, बी सी इक्वल टू 0। देखिए बी भी हमारा यहीं पर है, सी भी एक ही पे है, तो एक ही पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, 0 ही होगा। तो बी सी इक्वल टू 0, इतना चीज मिला। क्यों, बी इक्वल टू सी है। अब आइए बस कहाँ, आप यदि ये समझ गए कि ये 90 कैसे बन रहा है थीटा, और थीटा जब ये 90 बन गया तो क्या क्या कंडीशंस है, मतलब आपका सॉल्यूशन हो गया। ये कैसे, चलिए आते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं पी बाय एच। अभी तो थीटा ये है, तो इस फिगर में बात करें, इसमें इसमें किसी में बात कीजिए, इस तीनों में, क्योंकि इस तीनों में 90 नहीं है वो। ठीक है, तो चलिए इसी में बात कर रहा हूँ। साइन थीटा क्या लिखिएगा आप, ए बी बाई ए सी लिखेंगे। पी बाय एच जो फॉर्मूला जनरल आप जानते हो, तो चलिए लिख दिया ए बी बाई ए सी फॉर्मूला। अच्छा, जस्ट इम्प्लाई साइन 90 डिग्री कर दिया मैंने जैसे ही थीटा को 90 बनाया, मेरा फिगर ये वाला हो गया। ठीक है, इस पोजीशन पे
तो थीटा 90 होने पे क्या है, ध्यान से देखिए, ए सी बराबर है ए बी का, ए सी और ए बी दोनों बराबर है, तो किसी एक को बराबर कर लीजिए। तो मैंने लिख दिया ए बी बाई ए बी, तो दोनों कैंसिल होके बन गया 1, और ऐसे ही हमारा मिला साइन 90 इक्वल टू 1। यही तरीका है। ध्यान से फिर से समझिए क्या किया मैंने। साइन थीटा सिंपल फार्मूला पी बाई एच, तो यहाँ के लिए थीटा के सामने वाला पी और एच ए सी। जैसे ही मैंने थीटा को 90 बनाया, हमारा फिगर ये मिल चुका था। फिगर मैंने आपको बताया कैसे ये फिगर अचीव किया है मैंने, ठीक है। और जब थीटा 90 मिला है तो क्या मिला है, ए सी इक्वल टू ए बी। देखिए सी भी इसी पोजीशन पर है और बी भी इसी पोजीशन पर, तो ए सी का डिस्टेंस और ए बी का डिस्टेंस ये पॉइंट के लिए बराबर है। तो जस्ट यहाँ पे ए सी ए बी बाई ए सी था, तो दोनों सेम ही है, तो किसी एक को आप चेंज सेम लिख दीजिए। तो मैंने ऊपर ए बी लिखा और ए सी को मैंने बना दिया ए बी, दोनों कैंसिल होके 1 हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। आइए कॉस 90 भी फाइंड करते हैं। तो चलिए कॉस थीटा के लिए क्या लिखते हैं फॉर्मूला आप, बी बाय एच। तो थीटा तो यहाँ पर है, तो बी कौन सा होगा, बी सी, और एच तो ए सी होगा, तो चलिए लिख दिया बी सी बाई ए सी। अच्छा अब आइए फिर से कॉस 90 कहाँ कौन सा पोजीशन पे मिला आपको, इस पोजीशन पे 90 मिला। तो देखिए तो यहाँ पे बी सी और ए सी में कोई रिलेशन है, बी सी इक्वल टू 0 दिख गया यहाँ पे, बी सी 0, तो जस्ट पुट कीजिए बी सी 0, तो 0 बाय समथिंग 0, कॉस 90 0 आप पढ़े हैं, यही होता है, तो मिल गया आपका, ठीक है। चलिए टेन थीटा भी फाइंड करें, टेन 90, टेन थीटा क्या होगा, पी बाय बी लिखते हैं। तो चलिए पी होगा ये वाला और बी होगा ये वाला। टेन 90 मतलब इस फिगर में आना पड़ेगा हमें, थीटा 90 यहीं पर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या है, ए बी और बी सी में रिलेशन, ए बी तो कुछ फिक्स है, ए बी और ए सी बराबर है, लेकिन बी सी 0 है। तो जैसे ही आप नीचे यहाँ 0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको इन्फिनिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1090 क्या हो गया, इन्फिनिटी अनडिफाइंड। तो चलिए मैंने साइन 90 फाइंड कर लिया, कॉस 90 फाइंड कर लिया, 1090 फाइंड कर लिया, और जब ये तीनों फाइंड कर लिया तो सिमिलरली वी कैन डिटरमाइन कॉस 90, सेक 90 और कॉट 90। कैसे, आप जानते हो कॉसेक 90 उल्टा होता है साइन 90 का, मतलब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो साइन 91 है, तो साइन 90 का उल्टा क्या हो, कॉसेक 90, तो क्या हो जाएगा 1/1, मतलब इसको 1 का उल्टा 1/1, तो 1 उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 1 ही हो गया। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस 90 कितना है 0, तो 0 का उल्टा क्या होगा, देखिए लिखा है 1/0, सेक 90 के लिए क्या हो जाएगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड, हमारे पहुंच से बाहर वाली बात। कॉट 90 ये किसका उल्टा है, 1090 का, 1090 क्या मिला है आपको, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 1/इन्फिनिटी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, तो कॉट 90 भी मिल गया। चलिए आगे बात करते हैं एट 0 डिग्री पे, ये भी बड़ा मजेदार है। अब बताइए, चलिए एक ट्रायंगल मैंने ले लिया सेम, ऊपर वाला ही फिगर ही ए बी सी, और थीटा कंसिडर कर लिया मैंने नीचे वाले को। अब बताइए इस थीटा को 0 बनाना है, इस थीटा को आप 0 कैसे बनाओगे। ये ए पॉइंट यदि घसकते हुए बी पे आ जाए तो थीटा 0 हो जाएगा क्या, बस सोचिए। ए पॉइंट जैसे ही नीचे आएगा बी पे आ जाएगा तो ये लाइन नीचे गिर जाएगा, सो जाएगा, मतलब ए सी और आपका बी सी बराबर हो जाएगा, तो थीटा 0 हो जाएगा। और वही करना है, चलिए मैं कर रहा हूँ। ए पॉइंट यहाँ था, मैंने जरा शिफ्ट किया नीचे, तो थीटा गिर गया नीचे, थोड़ा सा घटा, थीटा घट रहा था, अब पहले वाले में थीटा इंक्रीज कर रहा था 90 वाले में, थोड़ा सा और मैंने ए पॉइंट को नीचे घिसकाया, इस बार यहाँ पे थीटा का वैल्यू और कम हो गया, और फाइनल मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस ए पॉइंट को जो यहाँ पर था उसको मैंने शिफ्ट कर दिया ठीक बी पॉइंट पे, मतलब ये जो पॉइंट है हमारा, ये ए और बी दोनों को शो कर रहा है सेम को, ये पॉइंट ए भी है और बी भी है। तो जरा बात करें क्या है, एट दिस पॉइंट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें ए बी और बी सी दोनों सेम है, एक ही लाइन पे है, तो थीटा, और ए सी और बी सी तो हमारा थीटा बना रहा था, यहाँ ए सी और बी सी एक ही लाइन है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। सिंस बी इक्वल टू ए, क्लियर फिगर से दिख रहा होगा आपको। अच्छा और कुछ मिल रहा है यहाँ से, ए सी इक्वल टू बी सी, देखिए ए से सी की डिस्टेंस और बी से सी की डिस्टेंस बराबर है, ए सी इक्वल टू बी सी। और कुछ मिल रहा है, ए बी इक्वल टू 0, ध्यान से देखिए, ये ए तो घट के यहाँ आ चुका, तो ए बी का वैल्यू 0 हो गया, ये वाला वैल्यू अब यहाँ पे 0 हो गया।
इतना डाटा मैंने प्राप्त किया, जस्ट इतना प्राप्त किए, बस हो गया सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा, जस्ट किसी ट्रायंगल, इसको छोड़ के कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए, क्या होगा साइन थीटा, क्या वैल्यू लिखते हैं, पी बाय एच। तो चलिए मैं इसी से ले रहा हूँ। इसके सामने वाला क्या है, पी, ए बी, और एच कौन होगा, ए सी, ए बी बाई ए सी। जरा वॉच करें, यहाँ कुछ मिलता है ए बी और ए सी का रिलेशन। जी हाँ, ए सी और बी सी क्या इक्वल है, लेकिन ए बी जीरो है, ध्यान से देखिए। बस ए बी को यहाँ पुट करते हैं, किसके लिए, जब थीटा जीरो है, तो साइन जीरो की कंडीशन में, साइन 0 डिग्री मतलब ये वाला फिगर, ठीक है। और इस वाले फिगर में ए बी जीरो है, ए बी की जगह 0 पुट कर लिया, भाई नीचे कुछ भी रहे 0 छोड़ के, ठीक है। तो 0 बाई ए सी इक्वल टू 0, और साइन 0 0 होता भी है, हम लोग जानते भी है, पढ़ते आए हैं, आज प्रूफ देख लिया हमने, ठीक है। चलिए कॉस 0 भी बात करें, कैसे होता है, हमेशा दिमाग में रहती है कि कॉस 0 1 कैसे हो जाता है। चलिए कॉस थीटा क्या है फार्मूला, कॉस थीटा के लिए क्या लेंगे, यहाँ तक कोई ट्रायंगल लीजिए, बी बाय एच लिखते हो आप, तो थीटा ये है, तो बी होगा बी सी और एच होगा ए सी। तो चलिए लिख दिया बी सी बाई ए सी। अब यहाँ से देखते हैं, मैंने बना लिया कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री कहने का मतलब ये वाला फिगर, ठीक है। तो देखिए बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो चलिए बी सी ए सी, यही तो दोनों दिया हुआ, इक्वल कर लेते हैं दोनों को, ए सी बाई ए सी, दोनों कैंसिल हो गए 1, कॉस 0 1 प्रूफ हो गया आपका। चलिए टेन भी प्रूफ कर लें, इसको क्यों छोड़ दें। टेन थीटा क्या होता है, ये तीनों फिगर में देखिए किसी एक में, बी बाय एच, यही पढ़ के रखे हैं हम लोग। तो इसके लिए सॉरी पी बाय बी, टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाय बी लिखते हैं। तो इसके लिए पी कौन सा हो गया, ए बी, और बी हो गया बी सी। तो चलिए ए बी बाय बी सी। अब ए बी देखिए यहाँ से 0 है, ठीक है, तो 0 बाय बी सी 0 हो गया, टेन 0 0, ये पढ़ते भी आए हैं आप। तो बस सिमिलरली वी कैन डिटरमाइन कॉसेक 0 सेक 0 कॉट 0। कैसे, चलिए कॉसेक 0 किसका उल्टा होगा, साइन 0 का, और साइन 0 आपका 0 है, तो साइन 0 का उल्टा क्या होगा, 1 बाय 0, हिंट दिया है मैंने, और 1 बाय 0 अनडिफाइंड इन्फिनिटी, तो कॉसेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटी। सेक 0, सेक का उल्टा क्या लिखते हैं आप, कॉस, कॉस 0 1, और 1 का रेसिप्रोकल 1 बाय 1 मतलब 1, तो ये मिल गया। कॉट 0 क्या होगा, कॉट किसका उल्टा है, टेन का, आप पढ़ें किसका रेसिप्रोकल है, टेन का, तो टेन 0 0, और 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल 1 बाय 0, 1 बाय 0 का मतलब इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। तो इस तरह हम लोग फाइंड कर लिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज या रेशियो देख लिए 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सारा बात। आप वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से देखिए, आपको सारी बात समझ में आएगी। और इसके बाद भी कहीं दिक्कत होती है, नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। और आपको यदि वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा मिलता है, तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।